राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री राधा चरितामृत। तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर यूं ही जुड़े रहिए और हमारे साथ श्री राधा का चरितामृत का श्रवण करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम भूमिका। कलकल करती हुई कालिंदी बह रही थी, घना कुंज था, फूल खिले थे, उसमें से निकलती मादक सुगंध संपूर्ण वन प्रदेश को डालने आगोश में ले रही थी। चंद्रमा की किरणें छिटक रही थी, यमुना की बालुका ऐसे लग रही थी जैसे ये बालुका न हो, कपूर को पीसकर बिखेर दिया गया हो। कमल खिले हैं, कुमुदनी प्रसन्न है, उसमें भोरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा है जैसे अपने प्रियतम के लिए ये गीत गा रही हो बेला। मोगरा गुलाब उनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में मैं कैसे पहुंचा था मुझे पता ही नहीं। मेरी आंखें बंद हो गई, जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा खड़े थे, बड़े प्रसन्न मुख मंडल वाले महात्मा। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम में श्री राधा श्री राधा श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे कोई पीकर मत पड़ा हो। ये मत ही तो थे, तभी तो कदम और तमार वृक्ष से लिपट कर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाही। मैं अपने ध्यान से उठा और उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। विचित्र बात बोल रहे थे ये महात्मा जी। तो कह रहे थे, नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए प्यारे, मुझे तो तेरा वियोग चाहिए। तेरा दर्द कब मिलेगा? तुम्हारे मिलन में सुख कहाँ है? सुख तो तेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल, अब तू जा मेरे लिए। अब मैं तेरे लिए रोना चाहता हूँ, तेरे लिए टिसकना चाहता हूँ, सीने में सहजना चाहता हूँ। तू जा, तू जा। ये क्या महात्मा जी इतना कहते ही तू गया, कहाँ गया है प्यारे, कहाँ गया? वो महात्मा धड़ाम मारकर धड़ाम से गिर गए भूमि पर। मैं गया, मैंने देखा उनके पसीने निकल रहे थे। उन पसीनों में से गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा, फिर जल्दी गया उनको अपनी चादर को गीला करके यमुना जल में उस चादर को महात्मा जी के मुखार विंद को पोंछा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम में प्रकट हो गया था। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं और ये अनादिकाल से चली आ रही धाराएं हैं। वे उठकर बैठ गए। उन्हें मैं ही लेकर आया था उनके देह भाव में। उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर उनकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था, वो मुस्कुराए, उनका कंठ सूख गया था। मैं तुरंत ही दौड़कर यमुना जी गया और वहां एक बड़ा सा फूल खिला था, कमल का फूल खिला था उनके। उसके पत्ते में मैंने यमुना जल भरा और लेकर आया, उन महात्मा जी को पिलाया। वो जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स? उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले। मैंने अपनी झोली फैला दी। वो हंसे। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना ही पंडित हूँ, ना शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं प्रसाद क्या दूंगा? उनकी वाणी कितनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया है उसे ही दे दीजिए, मैंने प्रार्थना की। उनकी लंबी सांस ली और फिर बहुत देर तक शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं। एक धारा है अहम की, यानी मैं की, और दूसरी धारा है मैं को समर्पित कर देने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो। इसी धारा में जो साधना चलती है वो अहम की साधना है। पर एक दूसरी साधना है, साधना की वो बड़ी गुप्त है, उसे सब लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? मैंने प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ता है।
मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल श्री भगवान श्री शंकर जी विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए और उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए अपने अहम को विसर्जित करना पड़ा था। यानी वो गोपी बनकर पुरुष का चोला उतारकर फेंककर तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा। ये प्रेम की अद्भुत धारा है। पर वो महात्मा जी हंसे, ऐसी धारा है जो जहां से निकली उसी की ओर बहने लग जाती है। तभी तो इसका नाम धारा न होकर राधा है। जहां पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहां मैं नामक कोई वस्तु ही नहीं है, तो बस तू ही तू है। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा की एक निरंतर चिर बहने वाली सनातन धारा का नाम राधा 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 है। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कौन कह रहा है? हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते? ये आज्ञा थी उनकी, मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं लिखूंगा। मेरी जैसी प्रेम शून्य व्यक्ति उन अलादनी श्री राधा रानी के ऊपर लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भगवतकार श्री सुखदेव जी के वाणी रुक जाती है। ऐसी श्री कृष्ण प्रेममय श्री राधा पर मैं लिख लूंगा। मैं कहाँ काम क्रोधी कपटी लोभी क्या दुर्गनी नहीं हूँ? मुझ में ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिय श्री राधा रानी के ऊपर। वो महात्मा जी उठे और मेरे पास आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग में अपने अंगूठे से छू लिया। ओहो, ये क्या दिव्य निकुंज, दिव्यादि दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेम निगम्न सहस्त्र सखी संसेव्य श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी के चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी घुंघरू की आवाज से ओम प्रवन का प्राकट्य है। वो पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी के रूप में राधा को अपने वाम भाग में विराजमान करके प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए थे निकुंज के। अब इससे आगे का चरित्र हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। आपको हमारा श्री राधा चरित्र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल पर यूं ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।